स्मृति मिसिंग थी। कल्ट वाले उसे किडनैप करके ले गए थे और वेदा डब्ल्यूडब्ल्यूएच से निकल चुके थे स्मृति को ढूंढने। उन्हें पता नहीं था कि उन्होंने स्मृति को कहाँ रखा होगा, पर वो इतना जानते थे कि जितना वो कल्ट वाले तेज हैं, वेदा जैसे ही बाहर निकलेंगे कोई ना कोई रास्ता वो खुद ही दिखाएंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वेदा जैसे बाहर निकलते यहाँ वहाँ थोड़ा जाते हैं, एक चाय की टपरी पर बैठते हैं कि तभी एक शख्स आता है वेदा के पास। वेदा के पास बैठता है, एक कप चाय मंगाता है, दो घूंट पीता है। वेदा में बैठे सोच रहे होते कि वो क्या करे कि तभी वो वेदा के हाथों में एक पर्ची थमा देता है। वेदा उस पर्ची को खोल कर देखते हैं तो उसमें एक पता होता है और एक मैप सा बना होता है किसी लोकेशन का, जो कि जंगल के बीच में थी, कोई खंडर सी जगह। वेदा उस शख्स की तरफ देखते हैं, वो अब तक गायब हो चुका था और वहां पर बस वो कप पड़ा था जिसमें आधी पी हुई चाय थी। वेदा समझ गए कि उसी कल्ट का मेंबर था जो वेदा को यह एड्रेस देने आया था, पर यह एड्रेस इतना पास नहीं था, काफी दूर था और एक व्हीकल से वो जा भी नहीं सकते थे। कभी ने ट्रेन से जाना होगा, कभी बस से और कभी ऑटो से। ऐसे रास्ते बदल बदल कर उन्हें वहां तक पहुंचना होगा और वो ऐसे ही करते हैं। सबसे पहले ट्रेन से, फिर बस से और फिर ऑटो से एक जगह पहुंचते हैं। हर मोड़ पर एक नया अंजाम था, एक नया रास्ता। लेकिन जैसे जैसे वो उस एड्रेस के करीब पहुंचते गए दुनिया बदलती गई। एक जगह वो रुक गए। वहां पर कोई ऑटो नहीं था। जो ऑटो उनके साथ आया था वो बस वहीं तक आता था। वेदा मैप खोलते हैं, आगे की तरफ देखते हैं, कुछ भी नहीं। ना कोई ऑटो, ना कोई सवारी, बस एक कच्ची सी सड़क जो कि सीधे सीधे में जा रही थी। वेदा ने आसपास देखा तो शाम ढल चुकी थी, रात होने को थी और ऐसे में जंगल के बीच से जाना उतना सेफ नहीं है। और वेदा की आंखों में थकान भी थी तो उन्हें आराम चाहिए था। वेदा वहीं पर 2 मिनट खड़े रहते और सोचते रहते कि वो क्या करें कि तभी वेदा देखते कुछ लोग खेतों से लौट रहे थे, हाथों में एक लालटेन लिए, कंधों पर फावड़ा टांगे। वो शायद गांव के लोग थे जो गांव आसपास ही कहीं था। खैर, उनके पास आते ही वेदा उनसे कहते हैं, माफ कीजिए, मुझे लगता है आसपास कोई गांव है जहां पर आप रहते हैं। दरअसल रात होने को है और यहाँ पर कोई सवारी तो है नहीं। मुझे थोड़ा आगे जाना था, पर मुझे लगता है कि मुझे कल सुबह निकलना चाहिए। क्या मुझे आपके गांव में एक रात का पनाह मिल सकता है? मैं मुसाफिर हूँ और अगर आप एक रात की पनाह दे देते तो काफ़ी अच्छा होता। एक पल के लिए वो सब चुपचाप खड़े हो गए, वेदा को घूर कर देखने लगे। फिर उनमें से एक के चेहरे पर मुस्कान आई। ये मुस्कान काफ़ी अजीब थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस हाँ में सिर हिला दिया। तभी दूसरा आदमी वो वेदा के कंधे पर हाथ रखता है और वेदा को ऊपर से नीचे तक देखता है और कहता है, आइए हमारे साथ थोड़ी दूर और, वहीं हमारा गांव है। तब तक रात भी हो जाएगी और रात को आप हमारे साथ ही चलिएगा, क्योंकि ये जगह कुछ कहती है, कुछ कानों में गुदगुदा कर कहती है, चलिए, डरिए मत। गांव के रास्ते से गुजरते हुए वेदा हर मोड़ को देखते रहे। पुरानी टेढ़ी मेढ़ी गलियां, छप्पर वाले घर और हर एक आंगन से झांकती आंखें। वो गांव बहुत ही पिछड़ा हुआ था। कोई लाइट नहीं थी, कोई डेवलपमेंट नहीं थी, बच्चे भी दिख नहीं रहे थे। और एक और बात हैरान करने वाली थी, अक्सर गांव में जानवर देखे जाते, गाय, बैल, भैंस, कुत्ते। उस गांव में कुछ भी नहीं था, बस इंसान जो अजीब तरह से वेदा को देख रहे थे। कुछ लोग तो बाहर आते हैं, उनकी नजरें वेदा पर थी और चेहरे पर लंबी सी मुस्कान जो ठंडक दे रही थी वेदा को। वेदा सब देखकर काफी अजीब महसूस कर रहे थे। वो मन ही मन कहते हैं, ये लोग कुछ अलग लग रहे हैं, ये नॉर्मल नहीं है।
कैसी बातें कर रहे हैं और कैसे मुझे देख रहे हैं। वो सब वेदा को एक घर के सामने लेकर जाते हैं जो कि इस गांव का सबसे बड़ा घर था। उस घर से एक बूढ़ी औरत बाहर निकलती है। उसके हाथों में दिया था, आंखों में एक अजीब सी चमक। वो बूढ़ी औरत उस दिए को गेट के पास रखती है और वेदा की ओर देख कर कहती है, आओ बेटा, तुम्हारे लिए मैं तैयार थी। थक गए होगे, यही तुम्हारा कमरा मैंने सेट कर दिया है पहले से। वेदा को हल्का सा शक होता है। वो खुद को कंट्रोल करते हैं और कहते हैं, आपको कैसे पता कि मैं आने वाला हूँ और आपने कमरा सेट कर दिया? वो बूढ़ी औरत थोड़ी देर के लिए रुकी, फिर उसके चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कान आई, जैसे किसी ने पकड़कर उसके मुंह को चीर दिया हो। वो बोली, बेटा, रास्ते अपने आप मिल जाते हैं जब वक्त हो जाता है। खैर, ये सब बातें छोड़ो, चलो अंदर। वेदा अंदर गई। दरवाजा बंद हुआ। यहां पर कुछ तो अजीब था। वेदा का मन बार बार कह रहा था कि यहां से वो चले जाए, पर कैसे? खैर, वेदा को एक कमरा दिखाया गया जिस पर लकड़ी का पलंग था, मिट्टी की दीवारों, एक छोटी सी खिड़की थी। वेदा ने अपना बैग वहां पर रखा कि तभी उसे अपने लॉकेट से एक अजीब सी तपन महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सिग्नल मिल रहा हो। खैर, वेदा खिड़की के बाहर देखते हैं। 5-6 लोग खड़े थे जो बस उस घर की ओर देख रहे थे और अजीब तरीके से मुस्कुरा रहे थे। धीरे धीरे रात हो गई और वो रात उस गांव की काफी शांत थी। वेदा के लिए खाना लगता है। वेदा कुछ बाइट्स खाते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो खाते जा रहे थे उस खाने का स्वाद काफी अजीब लग रहा था। वो काफी सवाल पूछना चाहते थे उन गांव वालों से, लेकिन उनकी आंखें जिस तरह कड़ी थी और उनको देख रही थी, वेदा की हिम्मत ना हुई और वेदा का सर भी भारी होने लगा। वेदा उठकर कमरे में जाते और लेट जाते हैं, और जैसे लेटते हैं कि उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। वेदा अपनी आंखें खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अंधेरा उनकी आंखों के सामने से हटता नहीं और वेदा सो जाते। कुछ देर बाद जंजीरों की आवाज से वेदा की आंख खुली। उन्होंने जो देखा उससे दिमाग झन्ना उठा। वो एक लकड़ी के तख्ते पर थे। उनके हाथ पैर को जंजीर से बांधा हुआ था और वो पूरे नग्न थे। शायद उन गांव वालों ने खाने में कुछ मिलाया था जिससे वेदा बेहोश हो गए थे। गांव के बीचों बीच वो तख्त लगा हुआ था और आसपास गांव के लोग खड़े थे। वेदा जंजीर से जकड़े हुए थे। वो खुद को आजाद कराने की कोशिश करते पर कोई फायदा नहीं था। जंजीर काफी मजबूत थी। ये सब क्या हो रहा है उनके साथ, वेदा भी सोच रहे थे कि तभी एक शख्स सामने आता है। उसके मुंह पर बोरा बंधा हुआ था, बदन पर पुराने कपड़े थे और हाथ में एक कसाई वाला चाकू। वेदा की आंखें फट जाती। उस चाकू की चमक देखकर वेदा चौंक गई। वेदा खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हैं और उन सब से कहते, छोड़ो मुझे, छोड़ो, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? मुझे जाने दो। वेदा ने झटके मारे, जोर लगाए, लेकिन जंजीर ज्यादा मजबूत थी। और तभी एक चेहरा सामने आता है, वही बूढ़ी औरत। वो बूढ़ी औरत वेदा के सर पर हाथ फेरती है और कहती है, कहाँ जाने दे, बड़े दिन बाद तो कोई भटक कर यहां पर है। हम तो तुम जैसे लोगों का इंतजार करते हैं, क्योंकि हम मेहमान नवाजी में विश्वास रखते हैं। ये सुनकर वो मेहमान नवाजी जिसमें मेहमान खुद ही भोजन बन जाता है, कसाई अपना चाकू उठाता है और वेदा के पैर पर रगड़ने लगता है। वेदा को हल्का सा दर्द होता है और शरीर से खून रिसता है। उस खून को वो बूढ़ी औरत एक कटोरे में निकालती है और एक पुराने से मंदिर की तरफ लेकर जाती है, जो कि शायद कभी मंदिर था, पर वो कुछ और ही लग रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई बैठा हो जो कि खून का प्यासा है। जैसे वहां पर वो वेदा का खून लेकर जाती है, यहां पर कसाई को एक इशारा मिल जाता है वेदा को काटने का। कसाई अपना हाथ ऊपर करता है
वेदा के पैर काटने के लिए। वेदा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कि तभी वो लॉकेट का तपन तेज होने लग जाता है।